ई चलानिंग का गुजरांवाला में बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ हो गया है और उस आगाज़ के बाद जो गुजरांवाला के शहरियों की पहली दौड़ जो लगी है वो लगी है इस ऑटो मार्केट में जो कि सिटी ब्रिज के नीचे वाक़ है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है वो हमें हेलमेट्स जो है वो ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों का तांता जो है वो बंधा हुआ है। और जितने भी बाइक सवार हैं कैमरास जो हैं ऑपरेशनल होने से पहले तो हमें हेलमेट के बगैर ही अपना सफ़र जारी और सारी रखे हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब जुर्मानों से बचने के लिए, ई चलानिंग से बचने के लिए हेलमेट का जो ख़रीदार है वो हमें मार्केट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं। और यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के हेलमेट्स मार्केट में आ चुके हैं वो भी बता सकूँ, वो भी दिखा सकूँ और उनकी प्राइसिंग क्या है उस हवाले से भी हम बातचीत करें। तो अभी मैं आपको पहली दुकान पे लिए चलता हूँ जहाँ पर कस्टमर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि अभी क्यों वो जो है वो हेलमेट जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। पहले भी तो वो बाइक चलाते थे, तब उन्होंने क्यों नहीं परचेज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, अभी आज ही क्यों आप हेलमेट परचेज़ कर रहे हैं? आपकी माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, पहले भी तो बाइक चलाते थे, तो आज ही क्यों? आप कस्टमर हैं या दुकानदार हैं, पहले ये बता दें। मैं कस्टमर हूँ। हाँ, कस्टमर हैं जी, बताइएगा फिर। बेटा इसकी ज़रूरत महसूस हुई, सीधी बात है। ये अब 2000, 4000, 5000, 10,000 का जो आदमी खाना नहीं पूरा कर रहा घर का, तो ये कैसे खरीदेगा। लेकिन ये लोग जो हैं ये भी रेट भी अपनी मर्जी के लगा रहे हैं। अच्छा, रेट भी अपनी मर्जी के लगा रहे हैं। मियाँ जी 2000 रुपए का हेलमेट ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 17, 18, 1900 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੇਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ 2000 रुपए ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 18, 1900 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। थोड़ा संकला आप नीचे अगर आ जाए। अच्छा, ये वैसे पाकिस्तानी कौम की ये नेचर नहीं है कि इस तरह का मामला आए तो वो रेट सस्ते कर दें। यहाँ तो अगर खुदा न खास्ता वो कहा जाता है जलजला भी आ जाए, अगर लोग मर रहे हैं तो ये कफन की कीमत जो है वो महंगी कर देते हैं। मेरी बात सुने, एक टाइप का हेलमेट है वो 1500 का, अब उन्होंने मैसेज भेज दिया ये 150 रुपये अब ज़्यादा है। क्या करेंगे? गाहक तो कह गया मैं कल 1700 का ले गया हूँ, अभी तो मुझे इस रेट पे चाहिए। तो पीछे वाले पे कंट्रोल तो जड़ से होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन गुजरांवाला में तो कल ही ये चीज़ नाफिजुल अमल हुई है और कंपनीज को इतनी जल्दी पता भी चल गया और उन्होंने आपको क्या समझते हैं आप? उनको हर एक टाइम एक लम्हे का पता होता है, जो बनाता है या इम्पोर्टर होता है। मतलब लाइक आप कह रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो मैन्युफैक्चरर है वही जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, आपकी जानिब से नहीं की गई। नहीं सर। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, गुजरांवाला में भी पता चल रहा है कि गुजरांवाला में भी जो है वो हेलमेट जो है वो लोकली बनाए जा रहे हैं, क्या इसमें किस हद तक सदाकत है? म्यार ही इतना नहीं है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि उनके म्यार की। इतना म्यार ही नहीं है। आपके पास जो हेलमेट है वो कम से कम उसकी क्या प्राइस है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? जो 700 रुपये है ना वो गैर म्यारी है। आपके पास 700 वाला भी है? वो गैर म्यारी है। लोग कहते हैं कि चालान से बचना है, क्या करें उससे। ठीक हो गया नाज़रीन, दुकानदार की आपने बात सुनी, कस्टमर जिस तरह यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब बताइएगा कि हमारी कौम जिस तरह की है कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते। पहले भी बाइक आप चलाते थे तब आपने हेलमेट नहीं लिया, लेकिन चलान वाली तलवार जो है वो लटकिया था, हेलमेट लेने आ गए। मेरे पास पहले भी हेलमेट था, अब भी हेलमेट है। तो अभी जब मार्केट में तेजी है तो फिर अभी क्यों लेने आए हैं? अभी मेरे पास असल में मेरे पास 3 बाइकें हैं। अच्छा, 3 है, एक मेरा छोटा भाई है, एक वालिद साहब है। तो वालिद साहब तो जाते नहीं, तो मैं उनके लिए लेने आया हूँ। भाई के पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन ये है कि जो कानून है उसको फॉलो करना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है वो। भाई साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे वो भाई ने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि माड़ा बंदा किस तरह खरीदेगा 2-4 हज़ार का हेलमेट, तो माड़े बंदे की बाइक चलाते जान जा सकती है। क्या जान ज़्यादा अहमियत की हामिल है? जाएगी। सर पे चोट नहीं लगेगी, हेड इंजरी नहीं होगी? जो वक्त है वो नहीं टलना। एक मिनट में सर जी, वक्त आ गया ना मौत का, वो नहीं टल सकता। सर जी, अल्लाह भी ये कहता है कि ऊँट सा गोडा बनन तो बाद मेरे पे यकीन करो। वक्त नहीं टल सकता, चाहे अंदर बैठ जाए आप, आपकी मौत आनी है। अल्लाह पे तवक्कल करके चलना है तो फिर जीटी रोड बगैर देखे पार करें। बस यार नहीं तो सर जी ये गवर्नमेंट हमारे पास तो आ रही है। हाँ जी, ये देखें, ये गवर्नमेंट अपनी जो शराइत हैं, अपने कानून जो है वो पूरे करवा रही है, लेकिन जो जिम्मेदारियां गवर्नमेंट पे आती हैं उनका क्या हाल है। हर सड़क टूटी फूटी है, मतलब जो इनकी वजह से हादसा होते हैं उनके ज़िम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट को चाहिए पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे।
फिर हमें बताया कि ये आप पे जिम्मेदारी है, ये आप भी पूरी करें। वैलिड क्वेश्चन है आपका कि गवर्नमेंट को भी अपनी जो है ना अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि सड़कें टूटी फूटी हैं, मुझे निशानदेही कीजिएगा कि गुजरांवाला की कौन सी सड़क ऐसी है जो मखदूश हाल हो। बिल्कुल, मैं यही बताने लगा हूँ। मैं परसों लाहौर गया हूँ, जाते दफ़ा मैं गया हूँ जीटी रोड से। जीटी रोड के ऊपर आप 50 की स्पीड पे भी गाड़ी नहीं चला सकते। पूरा जीटी रोड बताने के लिए नहीं, गुजरांवाला से लाहौर तक जो पूरा जीटी रोड टूटा फूटा है, मैं टूट फूट का शिकार है। टूल प्लाजे हैं, 1 रुपया माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अरबों रुपए वहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी मेंटेनेंस 0% है। बल्कि जो पहले हो रही थी वो भी कोई नहीं हो रही। टूल प्लाजे ज़्यादा हो गए हैं। वापसी में आया हूँ मोटरवे पे, मज़े की बात आपको बताने लगा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मोटरवे के ऊपर 4-4 फीट के खड्डे हैं। मोटरवे पे मोटरवे के ऊपर 4-4 फीट के खड्डे। परसों की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा पुरानी बात है। सियालकोट मोटरवे। नो, लाहौर से गुजरांवाला। हाँ, मैं वाया शेखुपुरे मतलब इंटरचेंज से आया हूँ। लाहौर से मैं ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पे आके, तो मतलब मोटरवे पूरी वो खड्डों मतलब खड्डे ही खड्डे हैं मोटरवे। मोटरवे पे खड्डे हैं तो फिर मोटरवे रह किस चीज़ की गई? मोटरवे किस चीज़ का मतलब गवर्नमेंट इस वक्त बजाय ये कि बुनियादी ज़रूरियात हमारी पूरी करे, छोटी छोटी चीज़ों को देखे, उसकी बजाय उन्होंने इस तरह की पाबंदियाँ लगा दी हैं कि जो थोड़ा सा ज़हनी सुकून है वो भी इनसे मतलब इनको ना रहे। वैलिड कंसर्न है जी आपके। आप अवामुन्नास की राय जान रहे हैं जो यहाँ पर हेलमेट की ख़रीदारी के लिए मौजूद हैं और आ रहे हैं, हेलमेट ख़रीद रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उस जानिब चलते हैं जी, वहाँ पे भी हेलमेट के ख़रीदारों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। लेकिन जैसा कि कुछ लोग अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि हेलमेट उनकी जान की हिफाजत के लिए है, हेलमेट किसी भी हादसे की सूरत में उन्हें बचाएगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि साडा रब ते तवक्कल है, ਜਿਹੜੀ आई है वो आई है, तो जो इंसान ने जाना है वो तो जाना ही जाना है, हेलमेट भी बचा नहीं सकेगा। तो आइए यहाँ पर जो ख़रीदार मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, मेरी दुकान नहीं है। नहीं, आप ख़रीदार हैं? ख़रीदार हैं मैं वैसे देख रहा था। मैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या देख रहे हैं? जी भाई हेलमेट ले रहे हैं ये। तो हेलमेट इससे पहले क्यों नहीं लिया? वो दे दरअसल बात ये है कि पहले इतना ना गवर्नमेंट ने सख्ती नहीं थी की, अभी सख्ती यहाँ कैमरे कह रहे हैं ऑन हो रहे हैं गुजरा। बातों के भूत बातों से नहीं मानते, आप भी उसी वाले मामले में हैं। जी हाँ। तो क्या कितने का हेलमेट बता रहे हैं? अभी तक तो यहाँ तक प्राइस सुनने में आई है 2025 में। क्या हुआ? बहुत महंगे लगाए हैं हेलमेट। महंगे लगाए हैं? हाँ ना। कितने का ये हेलमेट आपके पास? मेरे पास तो पहले है, मैं वैसे लेने आया था। अच्छा। तो 3200, 3500, 2500, बड़ा बंदा तो नहीं ले सकता ना। ये भी, लेकिन माड़ा बंदा ले तो नहीं सकता, लेकिन माड़े बंदे से अगर ये सवाल किया जाए कि तुम बाइक चलाते खुदा ना खास्ता तुम्हारा हादसा हो और हेड इंजरी जो है होने के चांसेस हो, ठीक है वो बारे च है। ये हेलमेट लेना 3200 ਬਾਰੇ ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਸ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਏਗਾ कि ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ। बहुत शुक्रिया। दुकानदार आप हैं जी? कौन साहब हैं? दुकानदार किधर गया जी? हाँ भाई बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी क्या प्राइसिंग चल रही है? सर इनकी प्राइसेस जोन सी है रेंज के हिसाब से है, मतलब जोन सी चीज़ पसंद करनी है उसके मुताबिक आपको चीज़ मिलती है। क्या कम से कम कितने का है? कम से कम आपको इसमें 600 से लेके 5000 तक 600 रुपए का हेलमेट? हेलमेट भी मिल सकता है। वो कौन सा, जरा 600 का दिखाएं। हाँ ये 600 रुपए का है। 600 ये सिर्फ आपको, ये आपको- मैं यही बताने लगा हूँ, मैं बल्कि आपसे पूछने लगा हूँ, 600 रुपया आपको सिर्फ चालान से बचाएगा या आपकी जान भी बचाएगा? नहीं बचाएगा, लेकिन जोन से है जान नहीं बचाएगा। इतना इसका जोन सा है मजबूती नहीं है। हम रेफर करते हैं कि लोगों को ये चीज़ चेक करें। ये पहले तो इसका मुझे बताएं, ये कहाँ का बना है? ये लाहौर से आता है सामान सारा जो। तो गुजरांवाला प्राइस दी होगी, डीलर ने आगे फर्दर क्या प्राइस दी होगी डिस्ट्रीब्यूटर ने, और जो यहाँ पे सेलमैन खड़ा है वो 600 रुपये का बेच रहा है, जाहिर बात है वो भी कोई अपना मार्जिन रख रहा होगा। तो यहाँ सिटी गुजरांवाला या हमारी इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए
कि लोग सेफ सिटी से बचने के लिए सिर्फ हेलमेट ले रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए नहीं। और ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जो हेलमेट 600 रुपये का मिल रहा है वो 1000 रुपये का चालान तो आपका बचा देगा, लेकिन इस तरह का हेलमेट हादसे की सूरत में अल्लाह माफ़ करे आपकी जान या आपको हेड इंजरी से नहीं बचा सकेगा। तो सिटी गुजरांवाला को और इंतज़ामिया को इस हवाले से भी अपने जो है वो क्रैकडाउन कह लें या इस तरह का कोई टेस्ट चेक जो है वो करना चाहिए कि हेलमेट की जो क्वालिटी है वो किस तरह की यहाँ पर लोगों को दी जा रही है, वो किस तरह के हेलमेट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। हमें ये पता चला है कि यहाँ पर पीछे ही मुत्तसिल जो गली है वहाँ पर हेलमेट बाकायदा तौर पर बनाए जा रहे हैं। जिस तरह आपने ये देखा कि इस पर किसी किस्म का मोनो लगा हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लास्टिक बॉडी है और वो इस तरह की है कि अगर वो आप हल्के से भी नीचे गिराते हैं तो वो टूट जाती है और उस पर ना सिर्फ खराशें नहीं बल्कि वो बिल्कुल टूटी हुई हमें नज़र आती है। तो हादसे की सूरत में वो बॉडी आपके सर को किस तरह बचाएगी ये तो मैं अभी कुछ कहने से रहा। अलबत्ता ये सूरत हाल है कि लोग जो ख़रीदार जो हैं वो हेलमेट की कीमतें जो हैं उसके बढ़ने का शिकवा करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन दुकानदार जो हैं वो कह रहे हैं कि हम कीमतें बढ़ा नहीं रहे बल्कि पीछे से जो है जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। तो कुछ एक और दुकान पर पहुँचे हैं, यहाँ भी हेलमेट्स जो हैं वो पड़े हुए नज़र आते हैं, उनसे बात करते हैं ख़रीदारों से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एज है आपकी? मेरी एज है 25 साल। यार आप पहले भी 25 साल माशाल्लाह आपकी एज है, काफ़ी देर से उम्मीद है बाइक चला रहे होगे, पहले हेलमेट नहीं लिया और आप हेलमेट लेने लगे हो, वजह क्या बनी? मैंने लिया था लेकिन वो ख़राब हो गया ना, अच्छा, तो वो मैं सोचा था कि वो चले ना, शायद अब नया लेते हैं। नहीं चले ना, क्या मतलब यहाँ तो लोगों ने सर पे प्याले रखे हैं चलान से बचने के लिए, आपका पुराना हेलमेट नहीं चलेगा? लेकिन मैं ना नया लेना है इसलिए कि वो ख़राब हो गया पहले वाला। जब मार्केट में तेज़ी है उसी वक्त लेने आए? वो कल से शुरू है चलाने। चले खैर, पहले कितने का लिया था और अब क्या प्राइस मिल रही है? पहले मैंने लिया था 700 रुपये का, अब ये बोल रहे हैं ये 2200 रुपये का दे रहे हैं। ये वो 700 वाला भी इस तरह का था? नहीं, वो इससे हल्का था। हाँ, ये अच्छा है। ये लें जी, ये 700 का है, लेकिन ये जो हमने पीछे 600 वाला देखा है ये उससे कम से कम थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि गुजरांवाला के लोग चलान से बचना चाह रहे हैं, चलान बचाना चाह रहे हैं, शायद जान नहीं बचाना चाह रहे। इस तरह की क्वालिटी नॉर्मल अच्छा हेलमेट इस टाइम आपको सर 1400 रुपये में हम दे रहे हैं, ठीक है। जो ये 800,000 का था ना उसका भी रेट कम किया है, सेल ज़्यादा तो हमने कम करके रेट लगाया कि हर कोई ले सके। सर जी ये बात पे माजरत मैं यकीन नहीं करता, पाकिस्तान की आवाम की नेचर ऐसी नहीं है कि जब कोई इस तरह का इज़्दिहाम आए तो वो प्राइसिंग कम करें। इस वक्त ना कस्टमर नए हैं जो हेलमेट के यूज़र ही नहीं है, वो इम्पोर्टेड हेलमेट 25,000 रुपये वाला निकलवाते हैं, फिर कहते हैं यार ये तो पहले 500 का बिकता था। अब आप खुद ही हिसाब लगाएं वो किस तरह उनको गाइड करें। लेकिन ये जो दो चीज़ें आपने दिखाई हैं, ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਦਸਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰੋ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਓ, ਮਗਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। नहीं आपकी ਇਹ ਤਾਂ बात ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਾੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਪੜ ਹੈਲਮਟ ਨੇ ਤੇ ਡਬਲ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਾਦਸੇ, ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? बिल्कुल वैलिड ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ बिल्कुल वैलिड कंसर्न है सर आपकी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ? ਭਾਈ ਯਾਰ ਹਾਦਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਏਡਾ ਏਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਆਪੇ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਰੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ? भाईजान बड़ा इल्जाम लग रहा है दुकानदारों पे, दुकानदार डबल रेट ले रहे हैं। वो भी दुकानदार ही ने, वो भी दुकानदार। ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਹੀ ਗਾਜ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੁਣ 15 ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 20 ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ? वो भी तो दसो ना। हूँ साढ़े तो इंटरव्यू तुम लैन आ देखिए बिलों मैं गवर्नमेंट का तर्जुमान नहीं हूँ, आपकी आवाज़ ज़रूर जो है वो वहाँ तक पहुँचेगी। आवाज़ हम दिखा रहे हैं, उठा रहे हैं आप भी, लेकिन मुझे जो मंतक इसमें समझ आती है वो ये है कि जो बिलों के हादसे हैं या सब्जियाँ महंगी, हादसा जिसे आप कह रहे हैं कि बिजली महंगी, भी हम पे ज़रूर लगाएं, लेकिन इससे पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं कम से कम उनकी कीमतों पे भी जो है वो उन्हें गौर करना चाहिए। कोई नहीं है हेलमेट लै के बेड़ा करके लोग पैसे चुक के उधार हेलमेट लै रहे ने। महंगाई उत्थे दी उत्थे वे, उधर थले नहीं आ रहे, इधरों चढ़ाई कर रहे ने, पता नहीं कौन हेलमेट बना रहा, सेल करी जा रहे हैं। बयान बताइएगा कि जो एक एवरेज हेलमेट है जो उसकी प्राइस क्या है?
एवरेज हेलमेट 1000 रुपये का। काबिले इस्तेमाल है या वो भी एक दफ़ा गिरने से कम में अगर कोई भी लेंगे ना वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। कम से कम जो 1000 रुपये का हेलमेट है वो पहन के मुंह पे फिटिंग सही आती है। 1000 रुपये वाला जो है चालान बचाएगा या आपकी जान भी बचाएगा? सर हेलमेट एक प्लास्टिक का खोल है, उसके अंदर थर्मोपोल शीट है, उसके नीचे फोम की एक तह है, 3 चीजें होती हैं। अगर फिर भी किसी का हादसा हो जाए तो वो अल्लाह बेहतर करे। चले जी, तिल मिला रहे हैं गवर्नमेंट के हवाले से कि सब्जियां जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं। ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਪਾਪੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਦੁਹਾਣਾ ਢਾ ਲਓ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਮ, ਇੱਧਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ क्यों एडे रेट महंगे किए ने इन्होंने। अच्छा, अब मैंने उधर भी आपसे बात की, अब यहाँ भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अब आप थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे, आप पीछे फिर आके बात करेंगे तो डीसी आपको फोन करके गएगा भाईजान तो की मसला है? नहीं मसला तो कोई नहीं, जो आवाम ने देखो आवाम की कर रही है। आपके आवाज़ जो है बाकायदा तौर पर पहुँचाई जा रही है। अब आपको क्या चाहिए और क्या किया जाए? आपको क्या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया आपसे रब्ता करे? साहब डीसीओ साहब आके देखें जो जो रेट डबल किए ने इन्हों का की करना है। नहीं, वो हेलमेट के रेट ही आप कह रहे हैं ना डबल किए हैं, तो वो कह रहे थे आप भी मार्केट के आप दुकानदार हैं वगैरह सारा 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 कुछ रेट थले आना चाहिए। सब्जियों से जान नहीं जाती और बिजली के बिल से जान नहीं जाती, इस पे हादसा हो तो जान जा सकती है, हेड इंजरी हो सकती है। इतने केली जान सरकार जानी है। जी, अगर आपको स्टैट्स नहीं पता हादसा के एक्सीडेंट्स के तो फिर मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। काफ़ी हेड इंजरीज हो रही हैं। अंदरों अंदरी जड़ा बंदा है कम से कम जिंदा तो हैगा ना। खैर एनीवे जी, ये सूरत हाल थी। वो साहब के अपने कोई जज्बात थे और वो निकालना चाह रहे थे। वो भी आपके सामने एक दुकान है, लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर हमें हेलमेट ख़रीदती हुई और हेलमेट के लिए बहस मुबासा करती हुई हमें नज़र आती है। हम यहाँ चलते हैं और कुछ उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो क्या रेट जो है वो लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, हेलमेट अभी लेने क्यों आए हैं? पहले क्यों नहीं लिया? पहले क्यों नहीं लिया? मेरी मर्जी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते? बिल्कुल। ले जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चलान की वजह से वो अब लेने आए हैं। एक और मुझे यहाँ पर हेलमेट कैप की सूरत में नज़र आ रहा है, भजन में चेक कर सकता हूँ? जरूर कर सकते हैं भाईजान। ये जी, ये वो जिस तरह वापडा वाले या इंजीनियर जो है पीला सा हेलमेट पहनते हैं, ये उस तरह की कैप जो है वो नज़र आ रही है। और ये भी ये हेड इंजरी से बचाएगा जी? ये जी बस ये फॉर्मेलिटी है, ये बस फॉर्मेलिटी है। ये सिर्फ चलान से बचाएगा? चलान से बचाएगा, बुजुर्ग लोग लेते हैं ये। अच्छा, बुजुर्ग लेते हैं? बुजुर्ग लोग जिन्हों को सांस का मसला है, तो अगर वो पी कैप पहन ले इसकी जगह तो वो नहीं चाहिए? कहते हैं इसकी चीज़ वही है। हम तो ये कहते ही नहीं है कि लेके जाएं, हम तो कहते हैं फुल हेलमेट लेके जाएं। क्या डिमांड है कस्टमर की? कितने वाला हेलमेट मांग रहे हैं? नॉर्मल ही मांग रहे हैं, कहते हैं जो सस्ता है वो दे दें, 500-700 वाला, 1000 वाला, 1200 वाला। अभी आजकल में अगर 500-700 वाला हेलमेट आप बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2-3 दिन पहले वो 200-300 का तो होगा। नहीं, उससे पहले भी 500 से नीचे नहीं था। आपने रेट नहीं बढ़ाए? रेट जिसका हेलमेट का रेट बढ़ा उसका बढ़ाया। ईमानदार ताजर है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 100 जिसने 100 बढ़ाया 100 ही बढ़ाया है। क्या कह रहे हैं भाई मैं कुछ कह सकता आपने पीछे क्या झूठ बोल रहा है? हूं मैं तो मजाक लगा मजाक कर रहे हैं। आप भी हेलमेट की हेलमेट ही सेल कर रहे हैं आप? मैं जाओ हेलमेट देनो साडा इन्ना कोई सफर है ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। लेकिन अब तो सेफ सिटी लग गए हैं यार, सेफ सिटी लग गए हैं। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, जहाँ पे भी रोड पे कहीं आएंगे वहाँ पकड़े जाएंगे। ਆ ਫਤਿਹਮੰਦ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। मननी नहीं, ਮੰਨਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। बाइक चलाते हुए खुदा ना खासा गिर सकते हो, जान बचाने के लिए हेलमेट है। नहीं हौली हौली चलाना है, होली होली चलाते हैं। ਬਹੁਤੀ स्पीड चलाई तो नहीं है जो। जी नाज़रीन, ये पाकिस्तानी टिपिकल माइंडसैट है कि ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ सूरत बच जाना है, सानू कुछ नहीं होना। भाईजान अल्लाह आपको बचाई रखे, अल्लाह आपको इस तरह के किसी भी हादसे से जो आपका शिकार ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਹਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। तो एक और हमें यहाँ पर एक ख़तून हमें नज़र आती हैं जो कि हेलमेट परचेज़ कर रही हैं। यकीनी तौर पर गुजरांवाला में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी
स्कूटीज़ जो है वो हमें यूज़ करती हुई नज़र आती है, और वो भी इस सेफ सिटी के यूँ कह सकते हैं कि नज़र में आएंगे। और सेफ सिटी बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, वो खा मेल हैं या फीमेल हैं, उनका हमें चालान करते हुए नज़र आएगा। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह का। सर हेलमेट अभी ही ले रहे हैं, पहले भी आप यकीनी तौर पर बाइक चलाते होंगे, पहले क्यों नहीं लिया? पहले मैं बाहर था। पहले बाहर थे? जी बाहर से अभी आया हूँ तो अभी आके ले रहा हूँ। अभी आते ही जो है ना वो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। हाँ जी बाहर असल में यही रूटीन है, यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं, तो बाहर तो यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ आके भी ये ले रहा हूँ। ये जी लोगों के जज्बात हैं जो आपने जाने। और क्या मामला है हेलमेट की प्राइसिंग का, हेलमेट की क्वालिटी किस तरह की है, दुकानदारों का क्या कहना है, और ख़रीदारों के क्या शिकवे हैं प्राइसिंग के हवाले से, ये हमने आपको दिखाए और बताए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अवामुन्नास जो हैं वो हेलमेट की ख़रीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें अपने पैसे, ठीक है वो बचाना उनका हक है, लेकिन जान बचाना जो है वो अपनी उन पर फ़र्ज़ है। तो पैसे लगाएं, लेकिन कम से कम अपनी जान पे इतने पैसे तो लगाएं कि जो हेलमेट वो पहन रहे हैं वो सिर्फ उन्हें सेफ सिटी के चालान से ना बचाए, बल्कि हादसे की सूरत में उन्हें उनकी जान भी बचाए, उनको हेड इंजरी से भी बचाए। क्योंकि यहाँ पर हमें 600 रुपये तक, बल्कि 500 रुपये का भी हेलमेट यहाँ पर हमें मार्केट में नज़र आया, जिसकी क्वालिटी इतनी घटिया और इतनी थक्कड़ क्लास है कि अगर आप उसको यूं ही इतनी सी हाइट से अगर नीचे फेंकते हैं तो वो टूट जाता है। तो हादसे की सूरत में वो आपके सर के साथ खुदा न खास्ता क्या करेगा, ये आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं।